सोमवार की सुबह और एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडलाइन, सीएनबीसी आवाज एमी अवार्ड जीतता हुआ ओवर दिस वीकेंड। अरे दिखाओगे नहीं क्या वीरू? दिखाएंगे दिखाएंगे। मेरे फ्रेम में आपको ये एक बहुत ही सुंदर सी ट्रॉफी नजर आएगी आशीष। और अनुज कह रहे थे कि वो इतवार को जामनगर में थे, लेकिन सोमवार को या फिर कह लीजिए मतलब जब वो उपस्थित हैं, शुक्रवार को की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। शुक्रवार को शाम को एक दिल्ली अशोका होटल स्थित एक सेरेमनी में एमबी अवार्ड्स में सीएनबीसी आवाज़ को इस सम्मान से नवाजा गया। एक अहम योगदान के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए अनुज मेरे साथ उस समारोह में मौजूद थे। अनुज, बेहद शानदार वो और बहुत अच्छी शाम थी और सीएनबीसी आवाज़ को सराहा गया, इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया एमबी अवार्ड सीएनबीसी आवाज़ के लिए। अनुज बिल्कुल। और आशीष, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो अवार्ड अब ये वीरू भूमिका बांध रहे हैं वैसे कि अनुज जामनगर में थे, इसके लिए वो वीरू ने जैसे ही हमने अवार्ड लिया, सबसे पहले वीरू ने अवार्ड लेके बोला कि ये तो मैं ही दिखाऊंगा सोमवार को उसका। ये तो वीरू ने उसका बोल दिया था कि ये अवार्ड मैं दिखाऊंगा, ये तुम मुंबई मत लेके जाना। मैं कहा नहीं, वैसे भी बनता भी था क्योंकि पूरी टीम, दिल्ली की पूरी टीम गई थी अवार्ड लेने के लिए। तो इसके लिए आपको याद होगा जब आई थिंक पिछले साल यही अवार्ड हमें मुंबई में मिला था, तो हमारी मुंबई की टीम गई थी, लेकिन इस बार ये अवार्ड दिल्ली में हुआ था। तो कोशिश थी हमारी की पूरी टीम एटलीस्ट दिल्ली में जो था, और देखिए पूरी की पूरी टीम हमारी थी, सिर्फ एक दो लोगों को छोड़ जो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आ पाए थे, उनकी वजह से। और पूरा का पूरा मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद थोड़ा टीम के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिला, तो वो भी मतलब बहुत अच्छा रहा। और ओवरऑल ये उसके बाद अगले दिन मैंने वहां से एक इवेंट भी मॉडरेट किया था, जो हम आपको कल सुनाएंगे, जहां पर हमने इस समय जो इंडिया के सबसे आउट परफॉर्म फंड मैनेजर हैं संदीप टंडन, उनसे एक बहुत स्पेशल बातचीत की थी। वो भी वहीं साइडलाइन से था, लेकिन हाँ, ये अवार्ड फंक्शन हुआ था फ्राइडे इवनिंग को, और ये बहुत ही शानदार था। इस अवार्ड फंक्शन में आशीष चौहान आए हुए थे, बीएससी के सीईओ सुंदर राममूर्ति आए हुए थे, सेबी के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर वाशने आए हुए थे, और काफी डिग्नेटरीज थे। और काफी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टीम के साथ मिलके मुझे, और जब भी दिल्ली जाने का मौका मिलता है और दिल्ली टीम से मिलने का मौका मिलता है, तो मैं उसको वैसे ही मौके को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मजा बहुत आया आशीष में, बिल्कुल आशीष नीरज जी। और जैसा मैंने कहा, अवार्ड भी उन्होंने रख लिया, उसने बोला कि नहीं, ये तो मैं दिखा। हाँ जी, वाकई खूबसूरत शाम। अनुज, एक रील और डाली थी गुड़गांव की नाइट लाइफ, वो क्या था? उसकी बात नहीं कर, वो कब भ्रमण? उसकी बात अभी करेंगे। वो वीकेंड गया बात गई। अभी मंडे की बात करेंगे। अभी वीरू, अभी थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे। देखिए क्या है ना, हम मतलब मैं बहुत टाइम के बाद गुड़गांव गया था, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा, और इतना एक्चुअली मैं पिछले 3 हफ्तों से मतलब नॉन स्टॉप, मैं एक जैसे कहते हैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ पिछले 3 हफ्ते से। तो एक कई बार आता है ना कि यार अभी थोड़ा काम बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ी सी कभी एक थोड़ा सा 1-2 घंटे की मस्ती हो जाए। तो उसके लिए गया था मैं, क्योंकि मेरी फ्लाइट 2 बजे की, तो रात की 2 बजे की फ्लाइट थी, क्योंकि मुझे उसके बाद वापस आके जामनगर की फ्लाइट लेनी थी। तो उसके लिए मैंने सोचा दोस्तों के साथ कि क्या किया जाए, मैं कहा चलो गुड़गांव चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं गुड़गांव चला गया था। लेकिन उसके बाद संडे को मैं फिर यहाँ पर जामनगर आया, और पूरा मैंने शूट किया यहाँ पर। और जैसा मैं कह रहा हूँ ना वीरू, आपको एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज होती है जो आप कैमरा की आंखों से देखते हैं, ठीक है, कैमरा की आंखों से हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा पाए कि हमने क्या देखा, लेकिन जो आप असल में देखते हैं ना, वो कैमरा नहीं दिखा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो चीजें मैंने देखी है यहाँ पे, जो चीजें मैंने महसूस की है ना यहाँ पे, वो मैं सच बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए, मैं कोशिश करूंगा कि जस्टिस करूं उसको, लेकिन वो कैमरा दिखा नहीं पाएगा। ये वीरू गलत जगह जा रहे थे। वैसे भी मैंने सुना है दिल्ली टीम आपका बार बार जब आप वहां जाते हो टीम के साथ बैठने के लिए फायदा उठाती है। पर ये टॉपिक गलत है, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं वीरू को। लेकिन अच्छा, आप हो जामनगर में, लेकिन बढ़िया रहे भारतीय बाजार, बैक टू बैक 2 हफ्तों से ले दे के मजबूती, वॉलेटिलिटी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम इंचअप कर रहे हैं। ऐसे में आज ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी वीक सामने खड़ा है, मंथली एक्सपायरी का, कैसा लग रहा है रुझान, कैसा लग रहा है मूड माहौल? देखिए आशीष, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने वीक हैंड्स को बार बार निकाला है। क्योंकि पिछले हफ्ते भी एक बार भी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट गया, ठीक है ना, अच्छी करेक्शन आ रही है। लेकिन एक चीज है, मार्केट ने 22,000 के ऊपर टिकने की
एक प्रोपेंसिटी दिखाई है। मार्केट ने 20 डे मार्केट टेस्ट को बहुत ब्यूटीफुली और सक्सेसफुली डिफेंड करा है। तो जैसा हम कह भी रहे थे पिछले हफ्ते, अब आपकी ट्रेड बहुत सिंपल है। इस मार्केट में आप लॉन्ग रहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 20 डेमा क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस पर 20 डेमा जब तक स्क्रीन पर इंटैक्ट है, हर गिरावट चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उसको खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी आपके फेवर में रहेगा। और अगर इवेंचुअली वो जो हमारा 2 3 4 5 6 का टारगेट अगर आना है मार्च सीरीज में, तो वो बीच बीच में आपको हो सकता है कि थोड़े से झटके जरूर देगा। ये जैसे पिछले हफ्ते भी दिखाए थे, आज भी हो सकता है कि मार्केट आपको एक झटका दे दे, पॉसिबल है। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा व्यू कंस्ट्रक्टिव ही रखें। एक चीज मैं कहूंगा लेकिन, कि मार्केट ने कुछ वार्निंग साइंस दिए हैं कुछ सेलेक्ट स्पेसेस को लेकर। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हमने एक दिन बात की थी, कुछ रेलवे शेयरों की हमने बात की थी। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर मार्केट ने साइन दिए हैं प्रॉफिट बुकिंग के भी, उनको भी आप इग्नोर ना करें, लेकिन मार्केट में लॉन्ग रहे और एक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें अब इस समय 20 डे मार्केट। ब्यूटीफुल। ये है जनरल अप्रोच इस समय इस एक्सपायरी की वीक भारतीय बाजारों की। अनुज होंगे डिटेल में, हम उनसे बातचीत करेंगे कल सुबह। कल सुबह तो आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हो ना? स्टूडियो में होऊंगा मैं आज, जैसे कोशिश करूंगा कि शाम को भी आके कुछ करूं, लेकिन मैं कल सुबह तो 100% स्टूडियो में हूं। डन, कल सुबह होगी मुलाकात। चलिए आप एंजॉय करिए। और वो एनिमल कंजर्वेशन सेंटर, कुछ बढ़िया से विजुअल्स लेकर आइएगा अगर अलाउड हो तो। जबरदस्त विजुअल्स देखने को मिलेंगे आपको 12:30 बजे के बाद आज CNBC पर 12:30। अरे वाह, सास वो सेंसर में जुड़िएगा, आपको दिखाऊंगा फिर वो विजुअल्स। चलिए, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। एंजॉय योर ट्रिप। अब आइए जरा सा डिटेल में जो आज की स्ट्रैटेजी है निफ्टी बैंक की, उसके लिए आगे इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा भूमिका बांधे, सोमवार की सुबह है नए हफ्ते की, और वाकई एक इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। दो चीजें अपफ्रंट ध्यान में रखिएगा। ये हफ्ता थोड़ा सा लंबा सा लगेगा। इस बार फ्राइडे जो है वो फ्राइडे वाली फीलिंग देगा नहीं, क्योंकि इस बार शनिवार को हमें कामकाज करना है। वो जो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होना था, BSE NSE कंडक्ट करना था, जो पहले करने वाले थे, आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा के चलते सैटरडे को फुल वर्किंग डे कर दिया था और एक बढ़िया सी मंडे को छुट्टी मिल गई थी हमको। वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो था वो इस हफ्ते कंप्लीट होना है। तो सैटरडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि लाइव मतलब जो भाव होंगे उनकी बकत होगी। हमें जरा ध्यान देना पड़ेगा, पोर्टफोलियो इंपैक्ट करेगा, ट्रेडिंग पोजीशन इंपैक्ट करेंगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये आ गया थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। इस हफ्ते थर्सडे को हम लोग फरवरी सीरीज का कल्मिनेशन कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिए हो सकता है हमें थोड़ा सा तैयार होना पड़े, ब्रेस अप करना पड़े। लेकिन वीरू, गिफ्ट निफ्टी संकेत तो दे रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत तो एकदम फ्लैट नोट पे होगी। जिस तरह जो फ्राइडे का वीकली क्लोज था, उसी के इर्द गिर्द काफी देर सुबह से गिफ्ट निफ्टी के क्यूज घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन ग्लोब के हालात कैसे हैं? बिल्कुल आशीष, गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल अगर आप देखें बिल्कुल फ्लैट। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं आशीष, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। अभी एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स फ्यूचर्स थोड़े से प्रेशर में है, लगभग 61 अंक नीचे ट्रेड करते हुए। रेस्ट ऑफ एशिया को दिया देखिए आपकी स्क्रीन पे, थोड़ी सी टर्बुलेंस आपको वहाँ भी नजर आएगी। रेस्ट ऑफ एशिया में भी डाउ फ्यूचर्स लगभग 70 अंक नीचे, S&P फ्यूचर्स लगभग 11 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 52 अंक नीचे है। तो हमें एज ऑफ नाउ वहाँ पे जो सॉफ्टनेस US फ्यूचर्स नजर आ रही है, उसका थोड़ा सा अगर आप देखें सामना करना है। टर्बुलेंस में एशिया में टर्म्स का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि थोड़ा सा निक्के करीब 200 अंक ऊपर, 0.5% ऊपर, लेकिन रेस्ट ऑफ एशिया में शंघाई, हैंगसेंग सब लगभग 3-4% का गोता लगा के ट्रेड करते हुए। ताइवान का इंडेक्स इस वक्त फ्लैट है, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। इस कार्यक्रम में कुछ देर में हम नीरज जी से चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के सेटअप पर। उसके बाद मैं आऊँगा निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, आशीष से बातचीत करूंगा। उसके बाद पूरा का पूरा पैनल आपकी स्क्रीन पे होगा, जिससे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रकाश श्रीवास्तव होंगे, उनसे टेक्निकल नोट पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। पूरा का पूरा टेक्निकल पैनल मौजूद होगा। उसके बाद टेक्निकल पैनल के साथ बातचीत करेंगे, फंडामेंटल पैनल के साथ बातचीत करेंगे, और फिर हर्षदा स्टॉक्स एंड न्यूज़ लेकर हाजिर होंगे। लेकिन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डाउ फ्यूचर्स एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फ्लैट, करीब 1 नीचे ट्रेड करता हुआ विद नेगेटिव बायस। आशीष, अक्रॉस द ग्लोब जैसा गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है, मिले जुले संकेत आते हुए एशियन पीयर्स मिले जुले, हमारा फ्राइडे का हैंडओवर मिला जुला, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे। ऐसे में समझ लिया जाए ओवर द वीकेंड दरअसल हमारे लिए पहले तो संकेत कैसे। नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं, इनसे समझेंगे, मूड माहौल सेट कर लिया जाए। ग्लोब ने काफी हद तक सपोर्ट ही करा है पिछले कई दिनों से।
हमारी चाल बीच में गड़बड़ा गई थी क्योंकि हमारे कुछ अपने इश्यूज, अपने प्रॉफिट बुकिंग का जोन आया था। हम भी रिबाउंड कर गए वैसे, पर ग्लोब से मूड कैसा लग रहा है, खासतौर पे यूएस से? यूएस का मूड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। हालांकि फ्राइडे का सेशन आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट सा दिखेगा। हाँ, फ्राइडे फ्लैट। और नैस्डैक थोड़ा सा नीचे भी दिखेगा आपको 30-40 पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ी रैली हुई थी फ्राइडे कंसोलिडेट कर रहा था बेसिकली, कंसोलिडेट या थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत मुझे दिखी नहीं वहाँ पे। और कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं था फ्राइडे को। इस हफ्ते बहुत सारे इवेंट हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट आने यूएस के, जिस पे फेड की नज़र होगी। कल जापान की इन्फ्लेशन भी आएगी, सेकंड एस्टिमेट आएगा जीडीपी का यूएस का, बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स बोले। तो ये हफ्ता बहुत लाइमलाइट में रहने वाला है, मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देगा। बावजूद इसके कि 10 लोग कल ज्ञान देंगे तमाम फेड के ऑफिशियल, ऐसा कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, नज़र रखनी चाहिए। पॉजिटिव खाली अपने लिए ज़्यादा ये है कि क्रूड नीचे आ गया है और 81 के आसपास क्रूड है, ये पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ारों को अगर इंटरनेशनल क्यूज़ लेने तो वो पॉजिटिव लेके ही चलने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स में अभी भी रुकावट नहीं आई है। ETF की ज़बरदस्त बाइंग चल रही है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव लेके चलें आज भी सेंटिमेंट। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। इक्विटीज में मिला जुला रुझान हो सकता है, फ्राइडे को थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड हो, पर तब और अब की पहली और दूसरी दोनों प्लेट रखिएगा। पहली प्लेट दिखाएगी आपको फ्राइडे को 3:30 बजे जब हम क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स कहां खड़े थे और आज सुबह की तस्वीर क्या है। तो मोटा मोटी जहां छोड़े थे वही है, बस नैस्डैक थोड़ा सा पस ज्यादा पड़ गया है, पर वो कंसोलिडेशन है जो एनर्जी की बातचीत में निकल गया है। तो दरअसल फ्यूचर्स जहां छोड़े थे वहीं खड़े हैं, शायद इसीलिए गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट खुल रहा है। और दूसरी प्लेट जब फ्लिप होके आएगी तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उभरते बाजारों के लिए संकेत अच्छे हैं। दरअसल बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो रही है, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, कच्चा तेल नरम पड़ रहा है, तो समीकरण तो बढ़िया बैठ रहे हैं। इसलिए शायद संकेत ग्लोब से बुरे नहीं है, पॉजिटिव ही रखने चाहिए। इस बीच फ्राइडे का सेशन भारतीय बाजारों का आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट क्लोज जरूर था, लेकिन नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जड़े। 22297 वो जो आपकी स्क्रीन पे हाईज हैं, अब तक के रिकॉर्ड हाईज हैं जो भारतीय बाजार ने फ्राइडे को एस्टैब्लिश करे थे। हाँ, वोलेटाइल हफ्ता था, वो बात अपनी जगह सही। लेकिन वीरू, अच्छा पिछले हफ्ते एक बार परफॉर्मेंस कीज पर रख दूं क्या? मैंने शुरुआत में कहा था बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट वीक जब भारतीय बाजारों ने उछाल दिखाया, वीक ऑन वीक मजबूती के साथ भारतीय बाजारों का कामकाज हुआ है। और वो वीकली जो पिछले वीक की परफॉर्मेंस है वो भी स्क्रीन पर आएगी। पिछले वीक जरूर हम कुछ लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली वीक ऑन वीक गेन्स मिले। पिछले हफ्ते निफ्टी में 3/4%, निफ्टी बैंक में 2% का उछाल था। एफआईसी तरफ से वही 1900 करोड़ के आसपास पूरे वीक में बिकवाली का ही नंबर देखने को मिला, पर डीआईएस ने उससे कहीं ज्यादा बाइंग करी, 3500-3600 करोड़ रुपए के आसपास पूरे लास्ट वीक में। और यही डीआईएस की बाइंग है, हमारी आपके जो आंकड़े हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे को तो डीआईएफआईएस दोनों की तरफ से वो बाइंग का आंकड़ा स्क्रीन पर, तो समीकरण इंटरेस्टिंग से है। ऐसे में पहले निफ्टी पे वीरू से समझ लिया जाए मूड मॉल है कैसा। वीरू, एक्सपायरी वीक सामने खड़ा, बढ़िया धीरे धीरे करके इंचअप कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने पिछले हफ्ते पास करा, जो मीनिंगफुल डिप्स आए थे जिसकी आपने बात करी थी, 20 डीएमए को प्रोटेक्ट करा, होल्ड ऑन करा, वहीं से लैच ऑन करते हुए हमने वापस तेजी का रुख देख लिया। ऐसे में टेक्सचर कैसा लग रहा है बाजार का, एक्सपायरी वीक का अप्रोच क्या रहेगा, और आज के सेशन में जब फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस हो रहे हैं तो हमारी रणनीति क्या होगी निफ्टी को लेकर? देखिए आशीष, अगर आप फरवरी की सीरीज को थोड़ा सा मुड़ के देखें तो हाईलाइट क्या रही, स्ट्रॉन्ग मूव, हमने ऑल टाइम हाई देखे, एफआईएस डीआईएस का पैसा आता रहा, और एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं थी। लेकिन अगर मैं फरवरी के आपको नेट आंकड़े दिखाऊं ना, तो लगभग अगर मैं मान के चलूं इस फरवरी में एफआईएस की तरफ से 15,857 करोड़ रुपए का लिक्विडेशन था, कि उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, और डीआईएस की तरफ से जो बाइंग आई वो थी करीब 21,000 करोड़ रुपए की। तो नेट बाजार में इस फरवरी में 6,000 करोड़ रुपए थे। दूसरी बात क्या थी कि एफआईएस ने अपने इंडेक्स के शॉर्ट को पहली तारीख से ही कवर करना शुरू कर दिया, जो कहीं अगर आप इस सीरीज के शुरू में देखें, डायरेक्टर साहब वो डायग्राम लेके आइएगा, कहाँ 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ अगर आप देखें 80,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, वो अब रिड्यूस होके टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस सीरीज करीब आ गए हैं 37,000 कॉन्ट्रैक्ट तक। तो एफआईएस ने कैश निकाला, डीआईएस का अच्छा पैसा आया, बट इस पूरी सीरीज में एफआईएस जो थे वो अपने शॉर्ट्स को कवर करते रहे पूरी सीरीज में। अब ये नेट शॉर्ट करीब 50,000 के आसपास है।
ना अब अप्रोच क्या होगी? देखिए शुक्रवार के स्टेट्स को आपने देखा, FIs DIs की दोनों की कैश में बाइंग थी। FIs ने इंडेक्स में क्या किया वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आएगा। 135 करोड़ रुपए की सेलिंग, करीब 4600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 3000 काटे। लेकिन एक और चीज़ हुई आशीष, 3500 करोड़ रुपए की अलॉन्ग विद बाइंग इन कैश उन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी बाय किया। अब क्या किया, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करे करीब करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड। एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो बाजार अच्छा रहेगा, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। ये है एक्सपायरी वीक, मंथली एक्सपायरी वीक। निफ्टी अभी सारे एवरेजेस के ऊपर है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। आइए देखते हैं कि हमारा स्टैट्स क्या कह रहा है, ऑप्शंस का आंकड़ा। हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं और कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट कर रहे हैं। इस मंडे मॉर्निंग जब हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर मैं 22,300, 22,400, 22,500 पे, यहाँ पे 3 सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं और नीचे की तरफ पुट राइटर्स जहाँ पे प्लेस्ड हैं वो है 22,100, 22,000 के जोन पे। यहाँ पे 1 करोड़ पुट खड़ी हुई है। पिरामिड्स लेके आइए। जब आज आप एंटर करने जा रहे हैं ट्रेड में, याद रखिएगा मैंने अपनी प्रीवियस कमेंट्री में भी कहा था कि प्लीज आप 22,277 और 310 के बीच अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए और एग्जैक्टली वही था डे हाई। आज भी 22,300 पे बड़ा कॉल राइटर आशीष, आज भी 22,400 पे 500 पे बड़ी पुट राइटिंग हो रखी है 22,000 की स्ट्राइक पे, बड़ी पुट राइटिंग हो रखी है 22,100 की स्ट्राइक पे। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेके आइएगा। देखिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है बाजार अब बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स, क्योंकि निफ्टी IT और निफ्टी बैंक के मूव डिसाइसिव नहीं है। मेरे पास निफ्टी में एडवांटेज है, दैट्स रिलायंस, मैं उसको भुनाना चाहता हूं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस लेके आइएगा। इन एनी केस अगर आपको निफ्टी पर बेस मिलता है, और देखिए टर्बुलेंस रहेगी इस वीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत सपोर्टिव नहीं है आपके। 22,133, 22,085 मिले वो डेफिनेट बाय होगा। और एक और चीज याद रखिएगा जो हमने लास्ट वीक भी प्ले किया, एनी मेगा डिप टुवर्ड्स 10 डे और 20 डे में, दैट्स 880 और 22,010, उसको तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। बट ड्यूरिंग द डे कंट्रोल फॉल टुवर्ड्स 22,133, 22,085 हम बाय करेंगे। ऑन द हायर साइड एज अ डे ट्रेडर याद रखिएगा जब आप रेजिस्टेंस की प्लेट देखेंगे, हमें अभी भी एज पर आवर एग्जिट रूल आशीष 22,280 और 313 के बीच अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा जो इस सीरीज का टारगेट है 22,440, वो तब खुलेगा जब हम 313 के ऊपर सस्टेन होंगे, तब हम एक फ्रेश ट्रेड ले लेंगे आशीष। बट एज ऑफ नाउ 22,133, 22,313 अभी आज के लिए इनिशियली ये चैनल दिखाई दे रही है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी का आज मंडे का अप्रोच। लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पर हैं, नोट डाउन करते चलिए। अच्छा, निफ्टी बैंक जो है बहुत बड़ा सरदर्द था, पर एक्चुअली देखेंगे तो लास्ट 2 वीक्स से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक जो था निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से 0.25% वीक ऑन वीक गेन दिखा रहा था, और इवन लास्ट वीक 2% के आसपास का वीक ऑन वीक गेन। तो कुछ हद तक अब वो उसमें HDFC बैंक चलना तो नहीं कहूंगा, HDFC बैंक एटलीस्ट स्टेबलाइज चला, पिटा वहीं पहुंच गया, तो स्टेबलाइज हुआ बेसिकली वॉलेटिलिटी के बीच में। लेकिन निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्म करके गया। वीरू, कुछ कन्विक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है निफ्टी बैंक को लेकर, या अभी भी डाइसी विकेट पे अभी भी सिर्फ HDFC बैंक? और अब निफ्टी बैंक विदाउट HDFC बैंक डिस्कस करना तो गलत होगा, वॉलेटिलिटी वहीं सबसे ज्यादा है। कैसा प्लेस HDFC बैंक, कैसा प्लेस निफ्टी बैंक, कैसे अप्रोच करूं आज या फिर एक्सपायरी वीक के लिए? आशीष बिल्कुल सही कहा आपने। HDFC के बैंक के बिना तो आप आई थिंक निफ्टी बैंक पे कोई रणनीति बना नहीं सकते। HDFC बैंक ने आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे एक पुलबैक के चांसेस क्रिएट किए थे, बट वो पुलबैक अभी तक सक्सीड नहीं हो पाया। अभी तक आपने मतलब 10 डेमा क्रॉस करने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपको 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करना चाहिए था, अब तक नहीं वो कर पाए हैं। तो अभी भी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स वो कन्विक्शन नहीं है। अब हो क्या रहा है आशीष, मल्टीपल इक्वेशंस हैं। आपका HDFC बैंक बैकफुट पे, आपका इंडसइंड बैंक बैकफुट पे, आपका कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे, SBI स्ट्रॉन्ग था, हालांकि शुक्रवार को थोड़ा सा ये बैकफुट पे आया, बट ICICI बैंक में कोर स्ट्रेंथ है जो कि अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मल्टीपल इक्वेशंस हैं आशीष।
डिसाइसिव नहीं है कुछ यहाँ पे। जैसे मेरे को निफ्टी में क्या मिल रहा था, मेरे को मिल रहा था फार्मा में स्ट्रेंथ, मेरे को सीमेंट में स्ट्रेंथ मिल रही थी, मेरे को एलएनटी में स्ट्रेंथ मिल रही थी, मेरे को रिलायंस में स्ट्रेंथ मिल रही थी, मेरे को आईटीसी की शॉर्ट कवरिंग मिल रही थी। यहाँ पे वो डिसाइसिवनेस नहीं है, और वो डिसाइसिवनेस का ना होना आशीष, वो क्लियरली ऑप्शंस के स्टैट्स पे और एवरेजेस के बिहेवियर पे विजिबल है। देखिए आइए ऑप्शंस के आंकड़े। मैं पिछले 5 दिन से कह रहा हूँ कि इन एनी अपवर्ड स्विंग आपको बुक करने हैं प्रॉफिट्स को 47,200 से 300 की ट्रैजेक्टरी में, और वही हाई है अब तक आशीष। आप देखिए ये 2 ब्लू बड़े कॉल राइटर्स को आशीष, 47,000, 47,200 और उसके बाद 47,500 पे कितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ ये कॉल राइटर्स खड़े हैं। और एक और चीज़, इसको रखिएगा स्क्रीन पे, थोड़ा और समझिएगा। पुट राइटर्स है 46,500 पे, 46,600 पे, 46,700 पे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बिटवीन 46,600 और 46,000 मल्टीपल एवरेजेस आ रहे हैं आपके। 46,500 पे है आपका 10 डेमा, उसके बाद नीचे तक आते आते 46,100, 200, 300 के आसपास आते आते आपके मल्टीपल मूविंग एवरेजेस ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बैंक निफ्टी में 2 ही सर्कमस्टेंसेस में ट्रेड बनते हैं, जैसे हमने शुक्रवार को भी किया। आइदर वी गेट आवर प्राइस, या तो हमें हमारा मूल्य मिल जाए जिसमें हमारा रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। वो क्या है, वो है बेस वन। लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए मेरे को नहीं मालूम आज कौन वीकनेस स्पॉन्सर करेगा, कौन स्ट्रेंथ स्पॉन्सर करेगा, बट बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर आपको डिप मिले टुवर्ड्स बेस वन क्या है 46,681, 531, ये है 10 डेमा का और ऑप्शन राइटर्स का। इसको देखेंगे, टिक रहा है तो बाय करेंगे, बट गारंटी इस बात की नहीं है कि ये टिकेगा, क्योंकि HDFC बैंक में अगर सेलिंग आई तो वो फोर्स से आएगी। तो हमें दोनों लेवल्स पर नजर रखनी है आशीष। बट एक बात बिल्कुल तय है एज ऑफ नाउ कि अगर हमारा ट्रेड ग्रिप में आ गया आशीष, तो हम रेजिस्टेंस 1 के आसपास यानी 47,228 पर उसको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, उस प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ 26% रोल ओवर हुआ है। बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकडाउन तभी आएगा आशीष जब आप 47,348 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर कम से कम नहीं तो 15 मिनट सस्टेन कर जाएं, या फिर एटलीस्ट आपका HDFC बैंक क्लोजर टू 1435-40 आ जाए, उसको पार कर जाए, तो एक सेंस ये मिलेगा कि शायद HDFC बैंक अपने 20 डेमा को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। आशीष ब्यूटीफुल, ये है निफ्टी बैंक की रणनीति। बाकी सही है, डिसाइसिवनेस जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में निफ्टी 50 में कई सारे नजर आ रही है, यहां नदारत है, तो इस लिहाज से अप्रोच स्क्रीन पे रख दिया गया है। गिफ्ट निफ्टी को चुपका रखा है। खैर फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन से डायरेक्टर साहब बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। निफ्टी बैंक पे ब्यूटीफुली बातचीत हो गई, हमने बातचीत कर ली किस तरह के ग्लोब के संकेत आज के लिए नजर आ रहे हैं, कैसे वीकेंड के क्यूज थे। लेकिन अब CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट सबके सब रेडी हैं। लाइए फिर टॉप कॉल्स का स्टिंग दिखाइए और रखिए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर बता रहे थे इस वीकेंड वो, इंग्लिश तो इनकी अच्छी है वीरू, पर एक्सेंट की ट्रेनिंग लेने की जरूरत थी क्योंकि इनके रिलेटिव्स आ रहे हैं बाहर विदेश से। गाबा सर, ट्रेनिंग कैसी रही? कौन सी ट्रेनिंग? लो आप तो छोड़ो, टॉप कॉल बताओ आज की। आज का ये बाउंसर था, बाउंसर।